अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था सीएनएस चैप्टर का ड्रग्स अफेक्टिंग दी पार्किंसंस डिसीज, राइट। हम लोगों ने उसके अंदर लीवोडोपा को कवर किया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंजियोलिटिक्स एंड हिप्नोटिक ड्रग्स, यानी कि ऐसी ड्रग्स जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं एनजाइटी के इलाज के लिए, ठीक है। जिनके एंजियोलिटिक्स यानी कि एंजाइटी को लाइटिक तोड़ने वाला, ठीक है, एंजाइटी का इलाज करने वाला, उसको ख़त्म करने वाला हम लोग ऐसी ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। और इसके साथ साथ हम लोग हिप्नोटिक ड्रग्स को भी देखेंगे। ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, फार्मेसी टेक्नीशियंस के लिए। ये सब कुछ आप लोगों के लिए पेपर में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लोग इस चीज़ को समझ लेते हो तो आगे की ड्रग को लिखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट। हम लोगों को मालूम है कि हमारे सीएनएस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के न्यूरॉन्स होती हैं। लाइक हम लोग कहते हैं कि एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं, और इनहिबिटरी न्यूरॉन्स जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाते हैं, ठीक है। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ये अपना अपना इफेक्ट शो कराती हैं, राइट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था दैट हमारे जो एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स होती हैं वो हमारे दिमाग को एक्साइटेशन करती हैं, यानी कि जगा देती हैं, जबकि इनहिबिटरी न्यूरॉन्स जो होती हैं वो हमारे दिमाग में क्या करती हैं, हाइपर पोलराइजेशन करती हैं और एक्शन पोटेंशियल को रोक देती हैं, या फिर हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें कि नींद या सुकून पैदा करती हैं। इनहिबिटरी न्यूरॉन्स, उनसे पैदा होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो ऐसा करते हैं, राइट। जिसमें हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ी थी गाबा की। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट गाबा, राइट। आप लोग कहते हो गाबा, जिसको आप लोग फुल नेम कैसे पुकारते हो, गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे सीएनएस में मौजूद होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। आप कहते हो ये जो गाबा रिसेप्टर है ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और इसके ऊपर तकरीबन 3 तरह की जगहें मौजूद हैं जहां पर जाकर हमारी ड्रग जो है वो बाइंड कर जाती है, ठीक है। ये गाबा रिसेप्टर आर कंपोज ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 अल्फा बीटा एंड गामा सब यूनिट्स, जिसके अंदर 2 अल्फा, 2 बीटा और 1 गामा होता है, राइट। आप लोग कहे तो 3 साइड्स आ गई, 2 बीटा आ गई, 2 अल्फा आ गई और 1 गामा आ गई, ठीक है। कुल मिला के 5 हो जाएंगे। फिर आप लोग कहते हो गाबा रिसेप्टर्स जो है वो एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि क्या करता है, ये इंड्यूस करता है स्लीप या काम, यानी कि ये सुकून को पैदा करता है, राइट। और अगर तो गाबा की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये स्लीप पैदा करेगा, यानी कि इंसान सोया रहेगा, नींद में रहेगा। और अगर तो गाबा की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो स्लीप कम हो जाएगी, नींद कम होगी, एक्साइटेशन ज़्यादा हो जाएगी, और इसके दूसरे महीनों में हम कह सकते हैं कि एंजाइटी हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि एनजाइटी होती क्या है। एनजाइटी इज एन अनप्लेजेंट स्टेट ऑफ टेंशन, अप्रीहेंशन और अनइजीनेस, यानी कि ये एक नाखुशगवार सी हालत है परेशानी की, अप्रीहेंशन की। अप्रीहेंशन यानी कि एक किस्म का खौफ जिसकी वजह आपको मालूम ना हो, ठीक है। यानी कि आपको बस घबराहट है, आपको खौफ है, लेकिन आप लोगों को वजह नहीं पता कि आप लोग परेशान क्यों हो, ठीक है। या फिर अनइजीनेस यानी कि बेचैनी हुई हुई है, ठीक है। तो आप लोग कहे तो एनजाइटी के सिम्टम्स में क्या आ जाते हैं, टेकिकार्डिया यानी कि हार्ट रेट बढ़ जाता है, स्वेटिंग होती है यानी कि पसीना आना, और ट्रेम्बलिंग यानी कि कप आना, राइट। अगर हम लोग इसकी ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन को देखें तो हम लोग मुख्तलिफ किस्म के मेडिसिन का इलाज का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग ये तो बेंजोडाइजेपिन्स इस्तेमाल कर सकते हो, बारबिचुरेट्स इस्तेमाल करते हो, और फिर अदर एंजियोलिटिक्स ड्रग्स का इस्तेमाल करते हो, राइट। इसके अंदर आप लोग कह सकते हो कि बेंजोडाइजेपिन्स में अल्प्रेजोलाम, डाइजिपाम, फ्लोरेजिपाम, लोरेजिपाम, या इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, लेकिन आप लोग कोई सी 2 याद कर लो, आप लोगों के लिए इनफ होगा। बारबिचुरेट्स में आप कहते हो पेंटोबार्बिटॉल, फिनोबार्बिटॉल, या इसके अलावा और भी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, लेकिन आप ये 2 याद कर लेते हो, इट्स इनफ फॉर यू। और अदर एंजियोलिटिक्स ड्रग्स में बसपायरॉन या फिर मेप्रोबामेट आ जाता है, राइट। अगर आप लोग मेडिसिन की और ज़्यादा एग्जांपल्स लिखना चाहते हैं तो आप बेंजोडाइजेपिन्स में यहाँ पर क्लोरेजिपाम, क्लोरोडाइजिपॉक्साइड, डाइजिपाम, फ्लोरेजिपाम, या इस जैसी और बहुत सारी मेडिसिन हैं। अदर एंजियोलिटिक ड्रग्स में बसपायरॉन, हाइड्रोक्सीजीन या एथानोल आ जाता है। बारबिचुरेट्स में भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, और इसी तरह से नॉन बारबिचुरेट सेडेटिव्स में भी आप लोग चाहें तो यहाँ से कोई सी भी ड्रग्स को इंक्लूड कर सकते हैं।
अब अगर अब हम लोगों ने मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, हमने एंजाइटी को ट्रीट करना है, तो हमारा पहला पहला जो मकसद होगा वो क्या होगा कि हम गाबा की कंसंट्रेशन को किसी तरह से इंक्रीज कर दें। ठीक है, गाबा की कंसंट्रेशन को हम लोग इंक्रीज करेंगे, वो एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि स्लीप या सुकून पैदा करेगा। ठीक है, तो हमारी एंजाइटी जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स क्या होती हैं। बेंजोडाइजेपिन्स की बात करते हो तो आप लोग इसको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप लोग लिख सकते हैं दैट इट इज़ वाइडली यूज एंजोलिटिक ड्रग्स, यानी कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एंजोलिटिक ड्रग है, यानी कि परेशानी दूर करने वाली दवा है ये। फिर दीज आर सेफर, ये महफूज भी होती हैं और एंड इफेक्टिव और पुरअसर भी हैं एज कम्पेयर टू अदर्स, दूसरी अद्वियात की निस्बत ये सेफ भी होती हैं, यानी कि महफूज भी हैं और ये पुरअसर भी हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में अगर हम लोग देखें तो आप लोग कहते हो कि इसको आप लोग ओरली ले सकते हो, और ये लिपोफिलिक होती हैं, यानी कि लिपिड लवर हैं, यानी कि लिपोफिलिक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाएंगी, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं दैट इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकते हैं। अब हम लोग इसको ओरली ले रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि इट इज़ वेल अब्जॉर्ब्ड ओरली, ओरली लेंगे तो ये बआसानी जज्ब हो जाएगी। फिर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड फैल जाती है, लिवर में मेटाबोलाइज होती है, यानी कि अपनी हालत को तब्दील कर लेती है, इस हालत में चली जाती है कि बआसानी आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। ठीक है, यानी मेटाबोलाइज हो गई और यूरिन के जरिए एलिमिनेट हो जाती है, बॉडी से बाहर चली जाती है। अब अगर हम लोग इसके फार्माकोडायनामिक्स की बात करते हैं तो हम लोगों के माइंड में है ये ऑलरेडी बात कि क्या होता है कि बेंजोडाइजेपिन्स जो है वो हमारे गाबा रिसेप्टर के साथ बाइंड करके हमारे गाबा के लेवल को बढ़ाएगी। ठीक है, हमने किसी न किसी तरह से अपने गाबा के लेवल को बढ़ाना है, यानी कि गैमा माइनोब्यूटारिक एसिड जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, हमने उसके लेवल को बस बढ़ाना है ब्रेन में। ठीक है, वो बढ़ेगा तो हमारी एंजाइटी ठीक हो जाएगी। अब बेंजोडाइजेपिन क्या करता है, ये गाबा रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड कर जाता है और एनहांस कर देता है गाबा लेवल को इन द ब्रेन, और गाबा खुद बजाते खुद एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और जब गाबा का लेवल बढ़ेगा तो एंजाइटी जो है वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। अगर अब हम लोग इसको मीन फिगर से देखें, डायग्राम से देखें, तो आप लोग कहते हो लाइक दिस वन कि अगर तो हमारा गाबा रिसेप्टर एम्प्टी है, ठीक है, गाबा रिसेप्टर पे कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर आकर नहीं लगा, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे क्लोराइड चैनल्स जो हैं वो भी बंद होंगे और ये खाली रिसेप्टर जो है वो इनएक्टिव होगा एंड द कपल्ड क्लोराइड चैनल्स इज क्लोज्ड, वो भी बंद होंगे। ये ओपन होगा तभी हमारे क्लोराइडाइंस अंदर आएंगे और क्या होगा कि हमारे जो स्लीप इंड्यूसिंग या फिर काम इफेक्ट, सुकून वाला असर जो है वो शुरू होता है। अब क्या होगा कि गाबा आकर इसके साथ बाइंड करता है, गाबा इसके साथ बाइंड करेगा तो बाइंडिंग ऑफ गाबा कॉजेज अ क्लोराइड आयन चैनल टू ओपन, ये गाबा इसके साथ आके लगता है तो क्लोराइड आयन चैनल जो है वो खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा और क्लोराइड आयंस अंदर आएंगे। लेकिन अगर तो हम लोग इसके साथ साथ बेंजोडाइजेपिन्स को देते हैं तो ये क्या करेगा, ये हमारे बाइंडिंग ऑफ गाबा is enhanced by benzodiazepines resulting in a greater entry of chloride ion, यानी कि अगर हम लोग कहते हैं कि मीन गाबा की जो बाइंडिंग है अपने रिसेप्टर के साथ वो बढ़ जाती है अगर हम लोग बेंजोडाइजेपिन्स को साथ देते हैं। ठीक है, गाबा की बाइंडिंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्लोराइड आयन ज़्यादा अंदर आएंगे, जितने ज़्यादा अंदर आएंगे उतना ज़्यादा हाइपरपोलराइजेशन होगी और इट मेक्स मोर डिफिकल्ट टू डिपोलराइज, और ये डिपोलराइज नहीं होने देगा, उतना ही दिक्कत पैदा करेगा, जिसकी वजह से हमारी जो जो मीन एक्साइटेबिलिटी है, न्यूरल एक्साइटेबिलिटी है वो कम हो जाती है, यानी कि जो एंजाइटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और जो हमारा कामिंग इफेक्ट या सुकून वाला इफेक्ट या फिर स्लीपिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ जाएगा। राइट, यानी कि हमने ये देखा कि बेंजोडाइजेपिन्स को देने से हमारे गाबा न्यूरोट्रांसमीटर की गाबा रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग ज़्यादा हो जाती है और गाबा का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्लोराइड आइंस अंदर आते हैं और वो एक्साइटेबिलिटी को, न्यूरल एक्साइटेबिलिटी को कम कर देगा और इनहिबिशन को ज़्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि गाबा का लेवल बढ़ गया। राइट, एंजाइटी कम हो गई। अब अगर हम लोग इसके थेरापेटिक यूजेस की या एक्शंस की बात करें तो हम लोग कहते हैं बेंजोडाइजेपिन्स जो है वो इफेक्टिव है इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी में ये मीन एंजाइटी के इलाज के लिए ये बेहतरीन होता है, सोशल एंजाइटी के लिए एंड परफॉर्मेंस एंजाइटी के लिए ये बेहतरीन होता है एंड इट शुड बी यूज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसको कम वक्त मीन कम अरसे के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर इंसान इसका आदी हो जाता है। राइट,
फिर आप लोग कहते हो इट इज़ यूज्ड एज सिडेटिव, ये सुकून आवर होती है कम खुराक में, लेकिन इट इज़ यूज्ड एज हिप्नोटिक, नशा आवर या नींद आवर होती है ज़्यादा खुराक में। अगर तो हम लोग कम खुराक में देते हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स को, फिर तो ये सुकून पैदा करेगा, लेकिन अगर तो हम लोग इसको ज़्यादा खुराक में देते हैं तो ये क्या करेगा, ये नींद पैदा करेगा या फिर नशा आवर बन जाएगी। इट इज़ यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्केलेटल मसल स्पाज्म, यानी कि पट्ठों के अंदर जो अकड़न पैदा हो जाती है या अकड़ाव पैदा हो जाता है, उसके इलाज के लिए भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मुफीद होती है उसके इलाज के लिए। और सम बेंजोडाइजेपिन्स आर आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया, कुछ जो बेंजोडाइजेपिन्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है किसके इलाज के लिए, इंसोम्निया यानी कि नींद का ना आना, इस बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट में एडवर्स इफेक्ट्स को देख लें। हम लोग कहते हैं कि एडवर्स इफेक्ट्स में यानी कि गैर ज़रूरी असरात में ड्राउजीनेस आती है, यानी कि बीइंग स्लीपी, हम लोगों को नींद आना स्टार्ट हो जाती है, गनूदगी तारी रहती है, और कन्फ्यूजन यानी कि जहनी उलझाव में रहता है पेशेंट, और अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया यानी कि सुबह सुबह इंसोम्निया की शिकायत होती है, यानी कि सुबह सुबह नींद का ना आना और बाकी टाइम पर गनूदगी तारी रहना, राइट। आज की ड्रग हमारी बेंजोडाइजेपिन्स थी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट ड्रग को स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए देन काइंडली लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।